भाग 366। पिरामिड की धड़कन, द पल्स ऑफ द पिरामिड। सुबह के 6 बज रहे थे। नीलकुंड झील के किनारे धुंध मिस्ट छाई हुई थी। राघव अपनी स्लीपिंग बैग के बाहर बैठा था। उसके हाथ में वो धातु का पिरामिड था जो उन्हें कल रात गुफा में मिला था। सूरज की पहली किरण जैसे ही पिरामिड पर पड़ी, उसके अंदर एक धड़कन, पल्स महसूस हुई। धक धक, ये गर्म हो रहा था। ये जिंदा है, राघव ने मन ही मन सोचा। ये सिर्फ चाबी नहीं, ये एक कंपास है। रहमत ने उबासी लेते हुए आंखें खोली। भाई, सुबह हो गई? नाश्ते में क्या है? जंगल में पोहा मिलेगा क्या? रोहित ने अपनी स्लीपिंग बैग से सिर निकाला। चुप कर भुक्कड़, कल रात हम मरने वाले थे और तुझे पोहा चाहिए? प्रताप पहले से ही जाग रहा था और उसने आग बुझा दी थी। सर, हमें निकलना चाहिए। कल रात जो ड्रोन हमने तोड़ा था, उसका सिग्नल शायद उसके मास्टर्स तक पहुंच गया होगा। भाग 367। दलदल का जाल माइनस गाड़ियां फंस गईं, द मड ट्रैप। वे अपनी गाड़ियों, लैंड रोवर डिफेंडर तक वापस पहुंचे, लेकिन रात भर हुई भारी बारिश ने जंगल की जमीन को कीचड़ और दलदल में बदल दिया था। गाड़ियों के टायर आधी मिट्टी में धंसे हुए थे। रोहित ने इंजन स्टार्ट किया। व्रूम जीआरआर टायर सिर्फ घूम रहे थे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। कीचड़ उछलकर खिड़की पर आ रहा था। फंस गए? रोहित ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। 4x4 भी काम नहीं कर रहा। राघव गाड़ी से उतरा। उसके जूते कीचड़ में धंस गए। हमें ट्रैक्शन ट्रैक्शन चाहिए, राघव ने कहा। रहमत, अनन्या, आसपास से सूखी लकड़ियां और पत्थर लाओ। टायरों के नीचे डालने होंगे। मेहनत, द स्ट्रगल। अगले 1 घंटे तक भारत के ये नए नवेले अरबपति कीचड़ में सने हुए लकड़ियां ढो रहे थे। रोहित का डिजाइनर पैंट खराब हो चुका था। मेरा 50,000 का पैंट। वह रोया। अनन्या ने अपने बाल बांध लिए थे और वो पूरी ताकत से पत्थर धकेल रही थी। राघव ने अपनी एडेनियन ताकत का इस्तेमाल किया, चुपके से, और गाड़ी को पीछे से धक्का दिया। जोर लगा के। हाइशा! व्रूम गाड़ी झटके से कीचड़ से बाहर निकली और सूखी जमीन पर आ गई। वे सब कीचड़ से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए, लेकिन हंस रहे थे। यार, रोहित ने अनन्या के गाल पर लगा कीचड़ पोंछा। हम अरबपति कम और लगान के भुवन ज्यादा लग रहे हैं। भाग 368। हाईवे पर वापसी और होटल पैराडाइज द हाईवे मोटेल। दोपहर के 12 बजे वे जंगल से बाहर निकलकर वापस हाईवे NH48 पर आ गए थे। गाड़ियां और वो खुद बुरी तरह गंदे थे। उन्हें नहाना था और ढंग का खाना खाना था। 50 किलोमीटर आगे उन्हें एक बड़ा हाईवे मोटेल दिखा, होटल पैराडाइज और ढाबा। ये एक पुरानी हवेली को होटल में बदला गया था। बाहर ट्रकों की लाइन थी, लेकिन एक तरफ फैमिली सेक्शन भी था। रिसेप्शन पर एक ऊँघता हुआ मैनेजर बैठा था। राघव ने कीचड़ सने कपड़ों में क्रेडिट कार्ड रखा। 5 सबसे अच्छे कमरे। अभी मैनेजर ने उन्हें शक की नजर से देखा। साहब, एडवांस देना पड़ेगा। हुलिया देखकर तो लगता है जंगल से भाग कर आए हो। रोहित ने अपना गंदा वॉलेट निकाला और 500 के नोटों की गड्डी काउंटर पर रख दी। ये लो एडवांस। और सुनो, पानी गर्म चाहिए, वरना पूरा होटल खरीदकर स्विमिंग पूल बना दूंगा। भाग 369। एक रोमांटिक शाम, छत और चांदनी, रूफटॉप रोमांस। शाम के 7 बजे नहाने धोने के बाद वे सब फ्रेश थे। राघव ने प्रताप को निगरानी पर रखा और बाकी सब होटल की छत, रूफटॉप पर डिनर के लिए गए। हवा ठंडी थी। नीचे हाईवे पर गाड़ियों की लाइटें नदी की तरह बह रही थी। रोहित और अनन्या रेलिंग के पास खड़े थे। रोहित ने 2 कप चाय मंगवाई थी। अनु, रोहित ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, कॉलेज जाने की इतनी जल्दी क्यों है? देखो, यहाँ कितना सुकून है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, सुकून तो है, लेकिन रोहित, हम भाग नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। रोहित ने चाय का कप रखा और अनन्या के दोनों हाथ थाम लिए। मुझे पता है, पर कभी कभी सोचता हूं, काश हम वो नॉर्मल कपल होते। बिना एलियंस, बिना 4,000 करोड़, बिना जानलेवा हमलों के। बस तुम, मैं और एक छोटा सा घर। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। अगर हम नॉर्मल होते तो शायद हम कभी मिलते ही नहीं। हमारी कहानी तूफान में लिखी गई है रोहित, हवा में नहीं। रोहित ने उसे अपने करीब खींचा। तुम सही हो, तूफान में भी। अगर तुम साथ हो तो मुझे मंजूर है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। हाईवे के शोर के बीच वो पल सिर्फ उनका था। भाग 370। जुआ और स्थानीय गुंडा तेजा, द गैम्बलिंग टेबल। डिनर के बाद रहमत और रोहित होटल के नीचे वाले हॉल में गए, जहां कुछ स्थानीय लोग ताश कार्ड्स खेल रहे थे।
वहां एक आदमी बैठा था, तेजा। तेजा इस इलाके का बाहुबली था। गले में सोने की मोटी चेन, हाथ में शराब और कमर पर लगी पिस्तौल। वो लगातार जीत रहा था और हारने वालों का मजाक उड़ा रहा था। एक गरीब ट्रक ड्राइवर रो रहा था, तेजा भाई, मेरी गाड़ी मत छीनो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेजा हंसा, हार गया तो हार गया, अब ये ट्रक मेरा। रोहित से रहा नहीं गया। उसे अपनी अमीरी और किस्मत पर भरोसा था। ओ ये गोल्ड मैन। रोहित ने तेजा के टेबल पर जाकर कहा, क्या मैं खेल सकता हूं? तेजा ने रोहित को ऊपर से नीचे देखा। शहर का चूजा, आजा, लेकिन दांव ऊंचा होगा। रोहित ने अपनी डायमंड वॉच उतारकर टेबल पर रख दी। कीमत 50 लाख। ये रही मेरी बाजी, तुम क्या लगाओगे? तेजा की आंखें चमक उठी। उसने चाबी का गुच्छा फेंका। मेरी एसयूवी और 10 लाख कैश। खेल शुरू हुआ। 3 पत्ती 3 पट्टी। भाग 371, गणित और जादुई हाथ, द गेम ऑफ विट्स। राघव और अनन्या भी नीचे आ गए। राघव ने रोहित को रोकना चाहा, लेकिन रोहित ने आंख मारी। चिंता मत कर भाई, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। गेम आगे बढ़ा। तेजा ने चीटिंग चीटिंग करने की कोशिश की। उसने अपनी आस्तीन से पत्ता बदला। राघव ने अपनी सुपरविजन सुपरविजन से ये देख लिया। राघव रोहित के पीछे खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहित, राघव ने धीरे से कहा, उसने पत्ता बदला है, लेकिन तू ब्लाइंड ब्लाइंड खेल। रोहित ने राघव पर भरोसा किया। उसने बिना पत्ते देखे दांव बढ़ा दिया। डबल। तेजा घबरा गया। उसे लगा रोहित के पास बहुत बड़ा पत्ता है। तेजा ने फोल्ड फोल्ड करने की सोची, लेकिन अहंकार आड़े आ गया। शो शो। तेजा ने अपने पत्ते दिखाए। बादशाह, बेगम, किंग, क्वीन। रोहित ने अपने पत्ते पलटे। इक्का तिक्का, एस 3। तेजा हंसने लगा। और एक और इक्का। रोहित ने तीसरा पत्ता पलटा। ट्रेल ट्रेल। तेजा सन्न रह गया। रोहित जीत गया था। ये चीटिंग है, तेजा चिल्लाया। उसने अपनी गन निकाल ली। कोई मेरा पैसा लेकर यहां से जिंदा नहीं जा सकता। भाग 372, राघव का वेटर अवतार, एक्शन इन द डाइनिंग हॉल। तेजा के 10 गुंडे खड़े हो गए। उन्होंने कुर्सियां उठा ली। होटल में भगदड़ मच गई। राघव ने रोहित को पीछे खींचा। तेजा, राघव ने शांति से कहा, हारना सीखो, वरना सब कुछ हार जाओगे। तेजा ने गोली चलाई। धायम। राघव ने एक स्टील की थाली, ट्रे उठाई और गोली को हवा में ही रोक दिया। टिंग। अब राघव एक्शन में आया। उसने थाली को फ्रिस्बी फ्रिस्बी की तरह फेंका। वो तेजा के हाथ पर लगी, गन छूट गई। 2 गुंडे दौड़े। राघव ने टेबल पर रखा काली मिर्च का पाउडर हवा में उड़ा दिया। गुंडे छींकते छींकते अंधे हो गए। राघव ने एक कुर्सी को पैर से स्लाइड किया। वो कुर्सी फिसलती हुई तीसरे गुंडे के पैरों में लगी और वो मुंह के बल गिरा। प्रताप भी कूद पड़ा। उसने एक ही मुक्के में तेजा को बेहोश कर दिया। राघव ने टेबल से रोहित की घड़ी और तेजा के पैसे उठाए। उसने वो पैसे उस रोते हुए ट्रक ड्राइवर को दे दिए। जाओ चाचा, अपनी गाड़ी छुड़ा लो। रोहित ने अपनी घड़ी पहनी। चलो भाई, यहां का माहौल अब फैमिली फ्रेंडली नहीं रहा। भाग 373, पिरामिड का सिग्नल, आसमान की पुकार, द बीकन एक्टिवेट्स। वे होटल से भागकर पार्किंग में आए। रात के 11 बज रहे थे। जैसे ही वे गाड़ियों के पास पहुंचे, राघव की जेब में रखा पिरामिड तेज कंपन करने लगा। इस बार वो सिर्फ गर्म नहीं हुआ, उसने एक नीली लेजर बीम, ब्लू लेजर बीम, सीधे आसमान की तरफ छोड़ दी। राघव, ये क्या है? अनन्या चिल्लाई। इसे बंद करो, ये हमारी लोकेशन बता रहा है। राघव ने पिरामिड को कपड़े में लपेटा, लेकिन रोशनी कपड़े के आर पार जा रही थी। ये किसी चीज को बुला रहा है, राघव ने कहा, या कोई चीज इसके पास आ रही है। तभी आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। बादलों के बीच एक काली उड़न तश्तरी ड्रोन शिप दिखाई दी। ये वो मकड़ी वाला ड्रोन नहीं था, ये एक छोटा युद्धपोत गनशिप था। गाड़ियों में बैठो अभी, राघव चिल्लाया। भाग 374, हाईवे चेज माइनस, मौत की रफ्तार, हाई स्पीड परस्यूट। दोनों डिफेंडर हाईवे पर 150 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगी। ऊपर से वो एलियन ड्रोन शिप उन पर प्लाज्मा बोल्ट्स फायर कर रहा था। बूम बूम। सड़क पर गड्ढे बन रहे थे। एक ब्लास्ट रोहित की गाड़ी के ठीक पीछे हुआ। गाड़ी हवा में उछली, लेकिन रोहित ने कंट्रोल कर लिया। ये गोली से नहीं मरेगा, प्रताप ने गन चलाते हुए कहा।
इसकी शील्ड बहुत मजबूत है। राघव, जो ड्राइव कर रहा था, ने पिरामिड को डैशबोर्ड पर रखा। तरुण, क्या तुम इस शिप की फ्रीक्वेंसी हैक कर सकते हो? तरुण, सैटेलाइट के जरिए तारांकन कोशिश कर रहा हूं सर, लेकिन इसका एन्क्रिप्शन एडेनियन है। मुझे 2 मिनट चाहिए। 2 मिनट में हम राख बन जाएंगे। भाग 375, सुरंग का दांव, द टनल ट्रैप। सामने एक लंबी सुरंग टनल दिखाई दी। सुरंग में चलो, राघव ने आदेश दिया। वहां वो शिप ऊपर से हमला नहीं कर पाएगा। गाड़ियां सुरंग में घुस गईं। ड्रोन शिप सुरंग के अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि वो बड़ा था, लेकिन उसने सुरंग के दोनों मुहानों, एंट्रांसेस पर मिसाइल दाग दी। धड़ाम! सुरंग का रास्ता पत्थरों से ब्लॉक हो गया। वे अंदर फंस गए। गाड़ियां रुक गईं। सुरंग में घना अंधेरा और धूल थी। हम बच गए? रहमत ने पूछा। नहीं, राघव ने पिरामिड को देखा। उसकी रोशनी अब लाल हो गई थी। हम बचे नहीं, हम कैद हो गए हैं, और वो शिप अब ड्रिल करके अंदर आएगा। भाग 376, प्राचीन आवाज और नया रास्ता, द सीक्रेट पैसेज। सुरंग के अंदर पिरामिड की लाल रोशनी एक दीवार पर पड़ रही थी। उस दीवार पर धूल के नीचे फिर से वही एडेनियन प्रतीक चमकने लगे। ये सुरंग, राघव ने दीवार को छूते हुए कहा, ये सरकार ने नहीं बनाई, ये किसी पुरानी गुफा के ऊपर बनी है। राघव ने पिरामिड को दीवार के एक खांचे, स्लॉट में फिट किया। पूरी दीवार हिलने लगी। गड़गड़ाहट, दीवार खिसक गई और अंदर एक भूमिगत रास्ता, अंडरग्राउंड पैसेज खुल गया। जल्दी, राघव ने कहा, गाड़ियां यहीं छोड़नी होंगी, हम पैदल जाएंगे। रोहित ने अपनी डिफेंडर को प्यार से थपथपाया। अलविदा मेरी जान, तेरी ईएमआई में भरता रहूंगा। वे उस गुप्त रास्ते में घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए, बाहर सुरंग की छत ढह गई और वो एलियन शिप मलबे में दब गया। भाग 377, पाताल का सफर माइनस ये कहां आ गए हम, जर्नी टू द सेंटर। वे अब जमीन के बहुत नीचे थे। ये रास्ता एक प्राचीन मेट्रो टनल जैसा लग रहा था, लेकिन ये इंसानों का नहीं था। इसकी दीवारें धातु की थीं और उन पर नीली नसें चमक रही थीं। वे चलते गए, चलते गए। घंटों बाद वे एक विशालकाय हॉल में निकले, और वहां जो था उसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां हजारों की तादाद में हाइबरनेशन पॉड्स रखे थे, कांच के ताबूत, और उनके अंदर इंसान नहीं बल्कि अजीबोगरीब जीव सो रहे थे। वे हाइब्रिड्स थे, इंसान और एलियन का मिश्रण। ये क्या है राघव? अनन्या ने कांपते हुए पूछा। राघव एक पॉड के पास गया। उस पर तारीख लिखी थी, ईयर 1947। ये ओमेगा की पुरानी लैब है, राघव ने कहा, या शायद उसके भी पहले की। वो यहां अपनी सेना बना रहा था, दशकों से। अचानक एक पॉड की लाइट जली। अंदर लेटा हुआ जीव, उसने अपनी पीली आंखें खोल दी, और फिर एक सायरन बजा। वूप, वूप, वूप। इंट्रूडर अलर्ट, वेकिंग अप सब्जेक्ट्स। सारे पॉड्स खुलने लगे। हजारों हाइब्रिड्स जाग रहे थे। राघव ने अपनी टीम को देखा। उनके पास हथियार कम थे और दुश्मन हजारों में। भागो, राघव चिल्लाया। उस तरफ एक और दरवाजा है। अब वे कॉलेज से बहुत दूर थे। वे एक ऐसी दुनिया में फंस गए थे जो इतिहास की किताबों में भी नहीं थी। कहानी का विश्लेषण, पार्ट 4 एंड। इस भाग में हमने देखा, 1. मस्ती, हाईवे मोटल और रोहित का जुआ। 2. एक्शन, तेजा के साथ लड़ाई और हाईवे चेज। 3. मिस्ट्री, पिरामिड का सिग्नल और सुरंग के अंदर छिपा राज। 4. हॉरर, भूमिगत लैब और जागते हुए हाइब्रिड।